हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत यूजफुल कहानी है, बहुत प्राउडनेस कहानी है। देखिए, एक बार एक धनी व्यक्ति था। उसने प्लान बनाया कि हम जाकर के एक दूसरे शहर में अपनी एक बड़ी सी कंपनी सेटअप करूंगा, एक बड़ी सी कंपनी स्थापित करूंगा। उसने चल दिया। जैसे ही वह चलना स्टार्ट किया तो आगे चल करके उसके दो रास्ते मिले। एक बाई रोड से जाना था और एक बाई वाटर से जाना था। एक पानी से होकर के जाना था और एक घूम करके रोड से जाना था। जो रोड से जाने वाला रास्ता था उसमें उसको 8 घंटे लगते थे वहां पहुंचने में। लेकिन जो पानी से जाना था, जो नाव से जाना था, उसमें मात्र 1 घंटे का टाइम लगता था। उसने बड़ी शॉर्टकट रास्ता अपनाया और सोचा कि 8 घंटे कौन लगाएगा, 1 घंटे नाव से ही पार कर लेंगे। वह गया, नाव वाले से कहा कि मुझे उस पार जाना है। नाव वाले ने कहा कि आइए साहब, बैठिए, आइए बैठिए। उसने नाव में बैठ गया और वह जा रहा था। तो नाव वाले के मन में आया, उसने कहा कि साहब आप कौन हैं? उसने पूछा नाव वाले से। उसने धनी व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं? धनी व्यक्ति ने कहा बड़े गर्व से, बड़े प्राउडली से कहा कि आप मुझको नहीं जानते, आप मुझको नहीं जानते, मैं कितना बड़ा धनी व्यक्ति हूं और डेली न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे मेरा फोटो आता है। आप कहाँ रहते हैं, किस दुनिया में आप रहते हैं कि हमारा फोटो नहीं देख पाते? उसने नाव वाले ने कहा कि साहब हम अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता कि पेपर देखूं। तब धनी व्यक्ति ने कहा कि ओ इतना छोटा सा काम नहीं कर पाते, तुम्हारी लाइफ तो एकदम बेकार है, किसी काम की ही नहीं है कि तुम एक फोटो नहीं देख पाते, एक पेपर नहीं देख पाते। उसने कहा कि हाँ साहब, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। उसने कुछ दूर और गया नाव में। तो अब धनी व्यक्ति ने कहा कि देखो, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो अपने डायरी में, जब तुमको कभी जरूरत पड़े तो मुझको याद करना, मुझको कॉल करना। तब बड़े निराश से उस नाव वाले ने कहा कि साहब हमारे पास तो न डायरी है न पेन है, मैं तो पढ़े लिखे है ही नहीं, कैसे मैं आपकी डायरी, कैसे आपका नंबर नोट करूंगा? कहा कि ओ तुम्हारी जिंदगी तो और नर्क हो गई है, एकदम बेकार हो गई है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। नाव वाले ने कहा कि हाँ साहब, मेरे पिताजी कमजोर थे, वे पढ़ा नहीं पाए और मैं छोटे से अपने लाइफ में ही, छोटे से उम्र में ही मैं यह काम, नाव खेना, लोगों को पार करना शुरू कर दिया था, नहीं पढ़ पाया था। तो उसको बड़ा, धनी व्यक्ति ने बड़ा अफसोस किया कि बताइए, इतना काम नहीं कर पाता है, इतनी नाम वो नोट नहीं कर पाता। ठीक है, तुम्हारी लाइफ तो वैसे ही बेकार है। उसने जाने लगा, कुछ दूर जाया गया। अब उस पार जाने ही वाला था, कुछ दूरी पर ही था। तो नाव वाले ने देखा कि नाव में कहीं से पानी आ रहा है। तो नाव वाले ने कहा कि साहब से, अपने धनी व्यक्ति से पूछा कि देखिए साहब, इस नाव में पानी आ रहा है, हम लोग को कूद करके तैरना पड़ेगा, तैर करके पार करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल डाई इन दिस। कहा कि अगर नहीं हम लोग पार करेंगे तो मर जाएंगे। तो बड़े आश्चर्य से उस धनी व्यक्ति ने कहा कि अरे हम तो कभी नदी में पैर भी नहीं डाले हैं, तैरना तो छोड़ो, मैं तैर नहीं सकता। तब नाव वाले ने कहा कि साहब आप इतनी छोटा सा काम नहीं कर पाए
आपकी लाइफ तो एकदम बेकार हो गई है और आज की लाइफ, आज आपका लाइफ फिनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है। आज ही तक आपका लाइफ था कि आप एक छोटा सा काम करके अपनी लाइफ को नहीं बचा सकते। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए और मैं तैर करके आपको बचाऊंगा। उसने कोशिश किया और वह धनी व्यक्ति को बचा लिया और उसको पार कर दिया। तब धनी व्यक्ति ने कुछ महसूस किया कि जिंदगी में सबका इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताता हूं, काम कोई भी है, काम XY कोई भी है, छोटा बड़ा नहीं होता। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आपके जो अंदर वहम बने हुए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आप निकाल दीजिए कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। किस काम को छोटा कहते हैं? एक स्वीपर का काम है, एक झाड़ू लगाने वाला का काम है, क्या उसको छोटा कहते हैं? अगर छोटा है तो वह छोटा व्यक्ति ही तुम्हारे लाइफ को एकदम यूजलेस कर सकता है। उसके में इतना पावर है, उस स्वीपर में इतना पावर है, उस झाड़ू लगाने वाले में इतना पावर है कि तुम्हारी चमकती हुई लाइफ को एकदम बेकार कर सकता है। वह कैसे? वह काम करना बंद कर दे। सपोज कर लीजिए किसी भी शहर का, किसी भी टाउन का जो स्वीपर होते हैं, अगर वह 1 महीना काम करना बंद कर दें फ्रेंड्स, तो उस शहर में, उस सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी गंदगी हो जाएगी, उस गंदगी में सारे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मेढक घूमते रहेंगे, आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। आप जिस बिल्डिंग में रहेंगे उसी बिल्डिंग में आपको रहना पड़ेगा। वो आपके लाइफ को एकदम कैच कर दिया है, आपके लाइफ को एकदम लिमिट कर देगा। किसको आप छोटा समझते हैं? एक हजाम है, एक बार्बर है, उसको आप छोटा समझते हैं? नहीं, उसका एक काम है, वो भी इम्पोर्टेंट वाला काम है। जैसे आपका इम्पोर्टेंट वाला काम है, वो बार्बर का भी इम्पोर्टेंट वाला काम है। बाल काटना बंद कर दे, आपका हीरो बनना बंद हो जाएगा। आप बाल झाड़ करके बड़े मस्ती से नहीं चलेंगे, बस आपको केवल मुंडन ही कराना पड़ेगा। केवल बाल ही आप छिलवा सकते हैं, एक दूसरे से नहीं कर सकते। कितना इंपॉर्टेंट है। आपके फैशन को वह धूमिल कर देगा, आपके फैशन को एकदम बिगाड़ देगा। किसान को ले लीजिए, आप सोचते हैं कि एक किसान है, किसान अगर प्रोडक्शन न करे, अनाज का प्रोडक्शन न करे, तो जिंदगी एकदम बेकार हो जाएगी और खाने बिना लोग मरने लगेंगे। वो ठीक उसी तरह से कारपेंटर है, पियोन है, टेलर है। एक टेलर होता है, एक छोटा सा, आप समझते हैं कि वो छोटा सा काम है। टेलर अगर टेलरिंग करना छोड़ दे, सिलाई करना छोड़ दे, आपका पैंट और शर्ट बनाना छोड़ दे, तो केवल आप एक धोती, एक गमछा, एक बड़ा सा कपड़ा विदाउट सुइंग, बिना सिला हुआ लपेट करके ही चलेंगे और आप फैशन नहीं बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो क्यों नहीं? आप समझते हैं जो आप काम कर रहे हैं वह इम्पोर्टेंट वाला काम कर रहे हैं। काम तो कभी छोटा बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स। कभी पोस्ट निकलती है, कभी इंक्वायरमेंट निकलता है, तो आप देखते होंगे कि उसमें यह नहीं लिखा रहता है कि एक छोटा काम का रिक्वायरमेंट है, यह बड़ा काम है। DM आप देखे होंगे, PM देखे होंगे, CM देखे होंगे। तो PM आप समझते हैं कि वो बहुत बड़ा पोस्ट है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ा पोस्ट नहीं है। अकेला PM कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके सहयोगी न रहें। अकेला CM कुछ नहीं कर सकता। वो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां बड़ी और छोटी हो सकती है, मगर पोस्ट जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। आप समझिए, आप जो भी काम करिए वो प्राउडली करिए, वो गर्व के साथ करिए। अगर आप चाय बेचते हैं तो वो भी आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाय वाला को छोटा मत समझिए। अगर चाय ना बनाए तो आपको गरम गरम चुस्की लेना बंद हो जाएगा। लाइफ में, इस छोटी सी लाइफ में, लाइफ बहुत छोटी होती है फ्रेंड्स। लाइफ को बहुत बड़ा मत समझिए कि इसी लाइफ में हम सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। नॉलेज इज ए वेरी बिग, लाइफ इज ए शॉर्ट। लाइफ छोटी है, ज्ञान इतना बड़ा है कि आप 50 बार जन्म लेंगे तभी भी आपको पूरा नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। ये मत समझिए, ये मत समझिए कि मैं यह नहीं जानता, तुम यह नहीं जानते। नहीं, लाइफ तो बहुत छोटी है। क्या क्या जानेंगे, क्या क्या जानेंगे फ्रेंड्स। आप देखते होंगे ज्ञान तो बहुत बड़ा है, कोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत छोटी है। तो जब लाइफ छोटी है, ज्ञान बहुत बड़ा है, हर ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो एक ही ज्ञान को प्राप्त करके अपनी जिंदगी को पास करने की कोशिश करते हैं। और एक ही ज्ञान को प्राप्त करके हर व्यक्ति अपनी लाइफ को पास कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने अपने मन में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि मेरा काम छोटा है, उसका काम बड़ा है, या मैं बड़ा हूं वह छोटा है, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। और हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है इस सोसाइटी में, इस समाज में। आप किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझेंगे, अपने आप को भी छोटा और बड़ा नहीं समझेंगे, अपने आप को एक जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया। बस वन थिंग्स, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, जिम्मेदारियां बड़ी होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।